साफ शब्दों में कहा कि ये पोस्टर जिनके जारी हुए हैं ये वो लोग हैं जिनका की पहचान नहीं हो पा रही। जिन लोगों की कुंडली कानपुर पुलिस के पास है उनकी गिरफ्तारी करवाई जा रही है। उनके पोस्टर कानपुर पुलिस जारी नहीं करेगी, उनकी सिर्फ गिरफ्तारी होगी। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक। कानपुर हिंसा की जो कमांड लाइन है वो हम आपको समझाते हैं, क्योंकि पीएफआई का नाम इसमें सामने आ रहा है, इसीलिए हमने एक पारिवारिक चार्ट इसका तैयार किया है। और ये जो पारिवारिक चार्ट अगर हम कहते हैं तो उसमें पीएफआई एक अहम सदस्य हो जाता है। दावा है कि पीएफआई की तरफ से पत्थरबाजों को हरी झंडी मिली थी। आरोप है कि पीएफआई ने इस हिंसा के लिए फंड मुहैया करवाया। कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी पीएफआई के संपर्क में था। पुलिस को हयात के पास से पीएफआई से संबंधित कुछ दस्तावेज मिले। इसके अलावा कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी मिले हैं। हयात जफर हाशमी के बाद उसके 3 साथी भी मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। इसमें पहला नाम है जावेद खान, दूसरा मोहम्मद राहिल, तीसरा सूफियान। हाशमी समेत 4 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। इन 4 पर आरोप है कि इन्होंने हिंसा का माहौल तैयार किया था। अब इसके बाद नंबर आता है कानपुर हिंसा में शामिल फ्रंटलाइन पत्थरबाजों का। ये वही लोग हैं जिन्होंने सड़क पर उतरकर पत्थरबाजी की। अब भी कई लोग ऐसे हैं जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इसीलिए पुलिस 40 पत्थरबाजों की तस्वीरों वाला एक पोस्टर जारी कर रही है। ये तस्वीर उन्हीं पत्थरबाजों की है। ये पुलिस की पहली लिस्ट है, आगे और भी लिस्ट आ सकती है। अब आप समझ गए होंगे कि कानपुर हिंसा के मामले में पीएफआई से लेकर पत्थरबाजों तक की पूरी कमांड लाइन क्या है और उसमें कौन कौन आरोपी हैं। क्योंकि सीधी सी बात हम आपको समझाएं कि यहां पर केवल पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि ठेलों पर, छतों पर अचानक इतने पत्थर एक साथ सुनियोजित तरीके से कैसे आ गए। पेट्रोल पंप का इस्तेमाल हुआ है इसमें। अब अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो पेट्रोल पंप जो हैं वो इस तरीके से पेट्रोल नहीं दे सकते हैं बोतलों में, ये कानूनी नहीं है। अब उन पेट्रोल पंपों पर भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन किस तरीके से ये पेट्रोल बम तैयार कर लिए गए, ऐसे पत्थर तैयार कर लिए गए, देखिए हमारे संवाददाता संतोष की ये खास रिपोर्ट। कानपुर में बीते शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद जांच का दौर शुरू हुआ तो जांच में सामने आया कि जो बलवाई थे वो पेट्रोल बम चला रहे थे। तो सवाल कि पेट्रोल बम आखिर आया कैसे। ऐसे में कानपुर जिला प्रशासन के द्वारा जब जांच की गई तो पता चला कि ये कानपुर के बेकनगंज से सटा हुआ ये इलाका है। डिप्टी पड़ाव इस इलाके को कहते हैं, जहां के रामलाल एंड सन्स ये पेट्रोल पंप है, जहां के सीसीटीवी फुटेज में साफ हुआ कि यहां से बोतल में पेट्रोल दिया जा रहा था, जिसके बाद अब इस पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। ये अपने आप में ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर